हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 6 तो हिंदी में हमने पाठ 4 में प्रश्न 3। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है विभाग ड, जो होता है प्रश्न 3 व्याकरण का। तो व्याकरण आपकी पाठ्य पुस्तक में जो है वही करनी है हमें, और पाठ्य पुस्तक के रिलेटेड आप पाठ्य पुस्तक में लिखोगे और फिर जो मैं बोल रही हूँ वो आपको नोट में भी लिखने की रहेगी। तो व्याकरण सारा आपके पाठ्य पुस्तक के रिलेटेड है, तो हम आज उसको पूरा कर रहे हैं। उनके बाद नेक्स्ट वीडियो रिवीजन देखेंगे। तो बच्चों आइए पाठ 4 निकाल के बैठिए पेंसिल हाथ में। तो पाठ 4 में आपका प्रश्न 3 है, वो उसमें ऐसे लिखा हुआ है। प्रथम एक में लिखा है पोस्ट कार्ड, वो कैसा होता है और उनका मूल्य यानी उनका रुपए हमें बताना है। बहुत लाइन छोटी है तो मैंने शॉर्टकट में ही लिखा है आपकी जानकारी के लिए। तो पोस्ट कार्ड एकदम खुला होता है, उन पर लोग पत्र लिखते हैं और उनका मूल्य 50 पैसे है। फिर नंबर 2 में लिखा है अंतर्दृश्य पत्र। तो इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जाता है। कवर देखा होगा आपने ऐसा, जो तीनों साइड से मोड़कर अंदर पत्र लिखकर डाला जाता है, उसे बोलते हैं अंतर्दृश्य पत्र, जिसके मूल्य है 2.50 रुपये। 3 में लिखा है लिफाफा, यानी किसी को हम पत्र लिखकर, लिफाफा यानी जो बड़े बड़े अदालत होती है वहाँ भेजा जाता है लिफाफा। बड़ी बड़े ऑफिसों में जहाँ सब लोग प्रमुख होते हैं, मंत्री होते हैं, वहाँ जो लिफाफा भेजा जाता है उसको बोलते हैं लिफाफा। तो अलग कागज पर लिखकर और इसे मोड़कर जो लिफाफा में रखा जाता है, ऐसा जो लिफाफा बना होता है उनमें रखा जाता है, उनका मूल्य 5 रुपये होता है। तो ये सारा आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखो, जितना आए उतना का। प्रश्न नीचे लिखा है पैसे वाले लोग, जिसको हिंदी का हमें गुजराती करना है। परीक्षा में आपको टेस्ट, जब आपके एग्ज़ाम होगी उसमें ऐसे पूछा जाएगा कि हिंदी का गुजराती करिए, तो ये भी आपको ध्यान से करना है कि हिंदी में क्या बोलते हैं और उन्हें हमें गुजराती में क्या लिखना है। तो ये अवश्य आप अपनी नोट में लिखोगे, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो प्रथम लिखा है कुंजड़ा, कुंजड़ा यानी काछियो। गड़ी साज यानी कि घड़ियाड़ी। बजाज यानी कापड़ियो। जिल्द साज यानी बुक बाइंडर। तो जो पैसे वाले लोग यानी जो सब लोग काम करते हैं, व्यापारी लोग, सबके नाम अलग अलग हैं। जिसकी बाइंडिंग कराते हो बुक पे, जो पक्की बाइंडिंग आती है वह, उनको बोला जाता है घड़ी साज यानी घड़ियाड़ी, जो घड़ियाल को ठीक करता है। बजाज यानी कापड़ियो, जो कपड़े बेचता है, कपड़े का व्यापार करता है, वो सारे लिखा हुआ है। खरादी यानी कि संगाडियो। खट बुना यानी खाटलो भरनार, बुना यानी भरने वाला, खट यानी खाटलो। तंबोली, फिर लिखा है तमोली, तमोली यानी तंबोड़ी, जो पान वाला होता है, पान बेचता है, उसे बोलते हैं तमोली। पंसारी, इनको गुजराती में बोलते हैं गांधी। हम कहते हैं ना गांधी की दुकान में ये सारी चीज़ मिलेगी, आयुर्वेदिक की, हर्बल की, जो भी चीज़ होती है जो, उनको गांधी की दुकान बोलते हैं। हलवाई, उनको बोलते हैं कंडोई, जो मिठाई बेचता है। सौदागर यानी कि व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उन्हें। तो ये सारे हिंदी का गुजराती आपको अपने नोट में अवश्य लिखना है, प्रश्न 3ब करके। ओके। तो बच्चों ये आपकी टेक्स्ट बुक में चित्र बताए गए हैं, तो मैं ओरली आपको थोड़ी उसकी समझ दे दूं। तो पहला चित्र है भारतीय डाक। तो यह चित्र भारतीय डाक को सूचित करता है। भारतीय डाक यानी कि जहाँ पे जो डाक पोस्ट ऑफिस होती है हमारी, वहाँ का सिंबल है भारतीय डाक का। नंबर 2 पे जो है चित्र, उसके सामने एग्जैक्ट वो है डाक सेवा, जिसमें आप जो लेटर लिखते हो वो लेटर बॉक्स है, उसके अंदर डालने का होता है, जिसको टपाल पेटी बोलते हैं। देखो वो चित्र उनका है। तो उसी बॉक्स में फिर से कर्मचारी पत्र निकालकर डाकघर में ले जाता है, लोग अंदर पत्र डालते हैं और फिर टपाल यानी पोस्टमैन वो लेकर चला जाता है यहाँ से। फिर नीचे मोबाइल के चित्र पे चौकड़ी की निशानी है, तो इसमें लिखा है यह चित्र मोबाइल फ़ोन का उपयोग निषेध सूचित
कराता करता है। कहीं आप देखना लिखा होगा कि मोबाइल यूज करना मना है, तो ये उनका चित्र निषेध सूचित करता है, वह बताया गया है। चौथे नंबर का चित्र का कार का जाना मना सूचित करता है। अगर कहीं रास्ता बंद है और जगह नहीं होती है तो ऐसे चौकड़ी लगाकर कार यहाँ से जा नहीं सकेगी, टू व्हीलर को जाने की परमिशन है, इसी तरह उनका सूचित कर रहे हैं वो चौकड़ी वाला निशानी। तो ये ध्यान में रहे आपको, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो हमारा लास्ट चैप्टर था और ये पूर्ण हो रहा है। थैंक यू।